वीडियो में रामसर साइट्स क्या होता है, भारत में इसकी कुल संख्या कितनी है, साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, इसके बिल्कुल भी ना करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत देश के कुल कितने स्थलों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2022 में ही भारत देश के कुल 5 स्थलों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, पहले रामसर स्थलों की संख्या भारत में कुल 49 थी, लेकिन 5 नए स्थलों को जोड़ने के बाद इसकी संख्या बढ़कर 54 हो गई है। और यह स्थल कौन कौन से है, किस राज्य में स्थित है, कब इसे शामिल किया गया है, पूरे डिटेल्स में इस वीडियो में जानेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले चलिए जान लेते हैं भारत के किन 5 स्थलों को रामसर स्थल में जोड़ा गया है। तो इनमें 3 स्थल तमिलनाडु राज्य के हैं, करिकिली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव। यह तमिलनाडु राज्य के 3 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। वहीं मिजोरम राज्य का पाला आर्द्रभूमि को शामिल किया गया है और मध्य प्रदेश का साख्य सागर को। भारत के 5 नए स्थलों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। अब भारत में जुलाई 2022 तक की ये डाटा है दोस्तों। रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गई है। चलिए इन 5 नए रामसर स्थलों के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तमिलनाडु का करिकिली पक्षी रिजर्व तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। इस रिजर्व में 100 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। वहीं दूसरी आर्द्रभूमि के बारे में बात की जाए तो पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट है। यह तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में एक मीठे पानी का मार्स यानी कि एक प्रकार की आर्द्रभूमि है और बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। तीसरा आर्द्रभूमि है पिचवरम मैंग्रोव। यह भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है और लगभग 180 प्रजातियों का घर है। चौथे आर्द्रभूमि की बात की जाए तो यह पाला आर्द्रभूमि है जो कि मिजोरम राज्य में स्थित है। पाला टीपो पाला या पालक झील मिजोरम राज्य के सियाहा जिले के फूरा गांव में स्थित एक प्राकृतिक झील है। 5वें आर्द्रभूमि की बात की जाए तो यह साख्य सागर है। शिवपुरी में साख्य सागर झील एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है जो माधव राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों की सीमा में है। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है साख्य सागर। ये तो हुई 5 नए रामसर स्थलों के बारे में। अब चलिए जान लेते हैं रामसर साइट आखिरकार होता क्या है। तो रामसर स्थल वह आर्द्रभूमि या नम भूमि है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। विश्व भर में आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड्स और जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझते हुए यूनेस्को द्वारा 2 फरवरी 1971 में विश्व की आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे जो कि वर्ष 1975 में लागू हुआ था। चलिए इस सम्मेलन के बारे में पूरे डिटेल्स में जानते हैं। रामसर सम्मेलन का उद्देश्य आर्द्रभूमियों को संरक्षित करना और उनके प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना था जो वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। इस कन्वेंशन यानी कि रामसर सम्मेलन को आर्द्रभूमि कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रामसर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? दोस्तों, रामसर एक नगर का नाम है जो कैस्पियन सागर के तट पर और ईरान देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड्स का मतलब क्या होता है? तो आर्द्रभूमि ऐसा भूभाग होता है जहां के परितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड हो या उसमें डूबा रहे और ऐसे ही भूमि को आर्द्रभूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रामसर कन्वेंशन को वर्ष 1971 में ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था, लेकिन 21 दिसंबर वर्ष 1975 में यह लागू हुआ। दोस्तों, इसे अपनाया तो वर्ष 1971 में था, लेकिन लागू इसको किया गया वर्ष 1975 में। तो आप दोनों ही डेट में कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। रामसर कन्वेंशन के शुरुआत में हस्ताक्षर करने वाले कुल देशों की संख्या केवल 7 थी, लेकिन वर्तमान की बात की जाए 2022 में हस्ताक्षर करने वाले कुल देश 171 हो गई है। तो ये पॉइंट को भी आप जरूर नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत देश ने रामसर कन्वेंशन को कब अपनाया? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1 फरवरी वर्ष 1982 में भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर इसको अपनाया था। अब चलिए जान लेते हैं रामसर साइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके को। क्वेश्चन नंबर 7 है, दुनिया की पहली रामसर साइट यानी कि रामसर स्थल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है और इसका नाम क्या है? इसका नाम कोबोर्ग प्रायद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया की कोबोर्ग प्रायद्वीप को पहली रामसर साइट के रूप में जाना जाता है, जिसे वर्ष 1974 में पहचाना गया था, यानी कि इसे रामसर स्थल की सूची में वर्ष 1974 में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, दुनिया भर में कुल कितनी रामसर साइटें स्थित है वर्तमान में? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व में लगभग 2424 आर्द्र भूमियां हैं जो रामसर आर्द्र भूमि में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रामसर साइटों की सबसे अधिक संख्या वाला देश यूनाइटेड किंगडम है, जिसमें 175 साइटें हैं और दूसरे स्थान पर दोस्तों मैक्सिको कंट्री है और दोस्तों इसकी कुल संख्या 142 रामसर साइटें इस देश में स्थित है। और दोस्तों भारत की बात की जाए तो वर्तमान में भारत में 54 रामसर साइटें स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बी और सी दोनों, यानी कि चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए जानते हैं डिटेल्स में ये कौन से राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा का चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भारत की पहली आर्द्र भूमि है, जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत 1 अक्टूबर वर्ष 1981 को भारत में पहली रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई थी। तो दोस्तों कौन सा रामसर साइट है, किस राज्य में स्थित है और कब इसे मान्यता दी गई है, आप तीनों ही पॉइंट को जरूर नोट करते जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, इसे भारत में सबसे बड़े रामसर स्थल के रूप में जाना जाता है, जो कि 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वहीं बात की जाए भारत के सबसे छोटे रामसर स्थल के बारे में, तो यह दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका वेटलैंड भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है, जो कि केवल 20 हेक्टेयर क्षेत्र में ही फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस राज्य में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे टिक मार्क जरूर कर ले। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है और कितनी है यहाँ पर? तो 10 रामसर स्थलें हैं, जबकि पंजाब में 6, गुजरात, जम्मू और कश्मीर और तमिलनाडु में 4 है, जबकि हिमाचल प्रदेश और केरल में कुल 3 है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा यानी कि 10 रामसर स्थलों है। चलिए उनके नाम जान लेते हैं। पहला है हैदरपुर आर्द्र भूमि, दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, सैंडी पक्षी अभयारण्य, चौथा है समस्तपुर पक्षी अभयारण्य, पांचवा है ऊपरी गंगा नदी, छठा है समन पक्षी अभयारण्य, सातवां है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, आठवां है सरसरी नवर झील, नौवां है सूर सरोवर झील, 10वां है बखीरा वन्य जीव अभयारण्य। तो ये है उत्तर प्रदेश में सभी रामसर स्थलों की सूची। और दोस्तों इसे कब अपनाया गया था रामसर स्थलों में, आगे हम लोग पूरी डिटेल्स में जानेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले जान लेते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1997 से हर साल पूरे विश्व भर में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। बात की जाए इस साल यानी कि 2022 में इसकी थीम क्या रखी गई थी? 2022 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही, यानी कि वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो आप जरूर नोट कर ली इसकी थीम को भी। 2021 में इसकी थीम क्या रखी गई थी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइटें की संख्या कितनी है? तो ऊपर में ही मैंने आपको बता दिया है कि पहले इसकी कुल संख्या 49 थी, लेकिन जुलाई 2022 में 5 नए स्थलों को जोड़ने पर भारत में कुल इसकी संख्या 54 हो गई है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 54 है। चलिए जानते हैं उन सभी के बारे में कि यह किस राज्य में स्थित है और कब इसे अपनाया गया रामसर स्थल की सूची में। पहला दोस्तों चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसे दोस्तों वर्ष 1981 में शामिल किया गया रामसर स्थलों की सूची में। दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, इसे भी वर्ष 1981 में अपनाया गया। तीसरा है लोकटक झील, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है, वर्ष 1990 में इसको अपनाया गया। चौथा है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसे भी वर्ष 1990 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया।
पांचवा है हरिके झील जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। छठा है सांभर झील जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। इन चारों को ही वर्ष 1990 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। वर्ष 2002 में पंजाब राज्य के 2 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया। पहला है कंजली झील और दूसरा रोपर वेटलैंड्स। और वर्ष 2002 में ही आंध्र प्रदेश के कोलोरी झील को अपनाया गया। वहीं असम के दीपोर बिल, हिमाचल प्रदेश का पोंग बांध झील, लद्दाख का तसो मोरोरी झील, केरल राज्य का अष्टमुडी झील और सस्थमा कोटा झील। इसी के साथ वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि को ही वर्ष 2002 में ही अपनाया गया जो कि केरल राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश का भोज वेटलैंड, ओडिशा का भीतरकनिका मैंग्रोव, तमिलनाडु राज्य का पॉइंट कैलिमरे वन जीव और पक्षी अभ्यारण्य वर्ष 2002 में ही शामिल किया गया। वहीं पूर्व कोलकाता आर्द्र भूमि जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, इसे भी वर्ष 2002 में ही शामिल किया गया रामसर साइट के सूची में। वर्ष 2005 में कौन कौन से स्थलों को शामिल किया गया, तो हिमाचल प्रदेश राज्य का चंदेर टल वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड वर्ष 2005 में ही अपनाया गया। वहीं जम्मू और कश्मीर राज्य का होकेरा वेटलैंड, जम्मू कश्मीर राज्य का ही दोस्तों वर्ष 2005 में ही सूरीसर और मानसर झील को भी शामिल किया गया रामसर स्थल की सूची में। वहीं त्रिपुरा राज्य का रुद्र सागर झील, उत्तर प्रदेश राज्य का ऊपरी गंगा नदी 2005 में ही शामिल किया गया। 2012 में गुजरात राज्य के नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। वर्ष 2019 की बात की जाए, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, महाराष्ट्र राज्य का नंदूर मध्यमेश्वर, उत्तर प्रदेश राज्य का नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पंजाब राज्य का केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व वर्ष 2019 में ही शामिल किए गए रामसर स्थलों की सूची में। पंजाब का व्यास संरक्षण रिजर्व और नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश का सांडी पक्षी अभ्यारण्य, साथ ही समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य को भी 2019 में ही शामिल किया गया। समन पक्षी अभ्यारण्य को भी, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश का सरसई नावर झील को भी वर्ष 2019 में ही रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। वर्ष 2020 में उत्तराखंड राज्य के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को शामिल किया गया। बिहार राज्य का काबर ताल को, महाराष्ट्र राज्य के लोनार झील को, उत्तर प्रदेश के सूर सरोवर झील को शामिल किया गया। साथ ही लद्दाख का तसोकोर आर्द्र भूमि क्षेत्र को भी 2020 में ही शामिल किया गया। वर्ष 2021 में हरियाणा राज्य के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को, साथ ही भिड़वासा वन्य जीव अभ्यारण्य और गुजरात राज्य का थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, साथ ही बधवाना आर्द्र भूमि क्षेत्र जो कि गुजरात राज्य में ही स्थित है, और उत्तर प्रदेश राज्य का हैदरपुर वेटलैंड। वर्ष 2022 की बात की जाए दोस्तों, तो फरवरी माह में ही 2 स्थलों को शामिल किया गया रामसर सूची में। गुजरात राज्य का खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य फरवरी 2022 में ही रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य का बखीरा वन जीव अभ्यारण्य को भी शामिल किया गया फरवरी 2022 में। और दोस्तों जुलाई 2022 में भारत के 5 नए स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। और वो कौन कौन से है, तो तमिलनाडु राज्य के करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, साथ ही तमिलनाडु के 3 दोस्तों पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और तमिलनाडु के ही पिचवरम मैंग्रोव को भी शामिल किया गया। वहीं मिजोरम राज्य का पाला आर्द्र भूमि और मध्य प्रदेश राज्य का साख्य सागर को 2022 के जुलाई महीने में शामिल किया गया रामसर स्थलों की सूची में। अब वर्तमान में यानी कि जुलाई 2022 तक की डाटा है दोस्तों, रामसर स्थलों की संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गई है। तो ये थी रामसर साइट्स यानी कि रामसर स्थलों के बारे में पूरी जानकारी। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले।